नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाया है। तो आज हम जानेंगे कि क्या अभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2022। वे सभी सैलरीड पर्सन या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज जो कि ऑडिट के दायरे में नहीं आती हैं, मतलब जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं है और इस वजह से उनके अकाउंट्स के ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इन सभी को अपना आईटीआर 31 जुलाई 2022 तक फाइल करना था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस डेट से पहले अपना आईटीआर फाइल कर दिया होगा, लेकिन इसके बाद भी जो टैक्स पेयर अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं वो 31 जुलाई के बाद भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और लेट फी के साथ में आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट उनके लिए है 31 दिसंबर 2022। और जब आप इस आईटीआर को फाइल करेंगे तो इस आईटीआर को फाइल करते समय आपको पेनाल्टी के तौर पर लेट फी से चार्ज किया जाएगा, लेकिन ये पेनाल्टी भी सभी को नहीं देनी है। किसे ये पेनाल्टी देनी है और किसे ये पेनाल्टी नहीं देनी है उसकी बात अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। अभी ड्यू डेट से पहले जब हम अपना आईटीआर फाइल करते थे तो लॉगिन करने के बाद में इस स्क्रीन पर आने पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता था, जो कि है 139(1), क्योंकि हम अपना आईटीआर बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब लास्ट डेट मतलब 31 जुलाई निकल चुकी है, तो इस वजह से अब अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको सेकेंड ऑप्शन चूज करना है, जो कि है 139(4). इसके आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। जिस तरीके से आप अपना आईटीआर फाइल करते थे उसी तरीके से आपको आगे की सारी डिटेल्स इसमें फिल करनी है। जो पेनाल्टी हमें लेट रिटर्न फाइल करने पर पे करनी है उसे आप इस टेबल के अंतर्गत देख सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, इसके नीचे की जो रो दी गई है वो है ड्यू डेट तक अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर देते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था अंडर सेक्शन 139(1), इसके अंतर्गत आपको अपना आईटीआर फाइल करना होता है। तो इसके लिए आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं देनी है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है 2.5 लाख रुपए तक, तब भी आपको कोई पेनाल्टी पे नहीं करनी है, क्योंकि आप टाइम से अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपना रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 139(4), इसके अंतर्गत आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी 5,000 रुपए की अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा की है। लेकिन यहीं पर अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा हो तो आपको पेनाल्टी 1,000 रुपए की पे करनी पड़ेगी। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है ये उन लोगों के लिए है जिनकी एज 60 साल या उससे कम है और वो भारत में ही निवास करते हैं और इंडिविजुअल या फिर HUF की कैटेगरी में आते हैं। अगर उनके फाइनेंशियल ईयर की जो अर्निंग्स हैं, जैसा कि हम अभी एग्जाम्पल्स में देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग है तो कितनी पेनाल्टी हमें देनी पड़ेगी। पहला एग्जाम्पल है जिसमें अगर हमारी इनकम पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 रुपए या उससे कम होती है तो क्या उस कंडीशन में हमें पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं कि हमारे पूरे साल की इनकम मान लेते हैं 3 लाख रुपए है, जिसमें अंडर सेक्शन 16 50,000 की हमें छूट मिलती है। इसको माइनस कर देने के बाद में हमारी जो ग्रॉस इनकम बच रही है वो है 2,50,000 रुपए। इसके अलावा अगर आपने कुछ टैक्स बचाने के लिए सेविंग्स कर रखी हैं तो वो यहाँ पर लिख करके माइनस की जा सकती हैं, हालांकि उनकी जरूरत नहीं थी तो अभी हमने उनको छोड़ दिया है। तो बिना डिडक्शंस को दिखाए ही हमारी टोटल इनकम 2,50,000 रुपए बन रही है। अगर कोई डिडक्शन हम दिखा देते हैं तो ये और भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से हमारे ऊपर कोई भी टैक्स नहीं बनेगा और ना ही हमें किसी भी प्रकार की इस कंडीशन में लेट फीस के रूप में पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो वो लोग जिन्होंने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है लेकिन उनकी इनकम 2.5 लाख या 2.5 लाख रुपए से कम की है, उनका आईटीआर फाइल करना कंपलसरी नहीं है। वो अगर चाहें तो अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं और इस कंडीशन में न तो उनके ऊपर कोई टैक्स बनेगा और न ही उनको लेट फी के रूप में कोई पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। यहाँ पर अगर हमारी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम निकल करके आती है तो उस कंडीशन में हमें कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने माना कि हमारी टोटल इनकम है 4,90,000 रुपए, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए
माइनस होने के बाद में हमारी ग्रॉस इनकम बन रही है 4,40,000 रुपए। इसके बाद में हमने जो भी सेविंग्स की हैं, LIC के अंतर्गत कोई पॉलिसी हमने ले रखी है या NPS हमारा कट रहा है, NSC हमने परचेज की हुई है, या होम लोन पर हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है, PPF अकाउंट में आपने जमा कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट आपने कर रखा है, सुकन्या खाते में आपने डिपॉजिट कर रखा है, तो इन सबको मिलाकर के हम मान लेते हैं कि ये हमारा 1,50,000 रुपए अमाउंट बनता है। तो इसे माइनस करने के बाद में अब हमारी जो टोटल इनकम बन रही है वो है 2,90,000 रुपए। अब ये 2,90,000 रुपए, क्योंकि 2,50,000 रुपए से ये अमाउंट ज्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है, तो इस कंडीशन में हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 2,90,000 रुपए बनेगी, जिस पर टैक्स हमें नहीं देना है, मगर यहाँ पर हमें पेनाल्टी के रूप में 1,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पर। यहाँ पर अगर हमारी पूरे फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा बन रही है, जैसे कि हमारी टोटल इनकम है 7,01,00,000 रुपए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए माइनस करने के बाद हमारी ग्रॉस इनकम बन रही है जो कि है 6,50,100 रुपए, और अगर हमारी सेविंग्स पूरे 1.5 लाख रुपए की हों तो वो 1,50,000 रुपए माइनस करने के बाद में हमारी टोटल इनकम बन रही है 5,01,00,000 रुपए। क्योंकि ये अमाउंट 5 लाख से ज्यादा का है, भले ही 1 रुपए वहां पर ज्यादा निकल करके आए, तो आपको इस अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप TDS के रूप में इस पर टैक्स पहले ही दे चुके हैं तो फिर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका TDS नहीं काटा गया है तो इस पर जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, और इसके साथ में लेट फीस की पेनाल्टी के रूप में आपको 5,000 रुपए का पेमेंट और करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इन तीनों एग्जाम्पल्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि किसे लेट ITR फाइल करने पर पेनाल्टी देनी पड़ेगी और किसे नहीं देनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्क्रीन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर किसी टैक्स पेयर की टोटल जो ग्रॉस इनकम है वो बन रही है 6,97,631 रुपए, और डिडक्शंस माइनस करने के बाद में जो टैक्सेबल इनकम है वो निकल करके आई है 4,78,210 रुपए। अब क्योंकि ये अमाउंट 2,50,000 रुपए से ज्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है, तो इस वजह से यहाँ पर टैक्स तो पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम अपना ITR लेट में फाइल कर रहे हैं इस वजह से हमें पेनाल्टी के तौर पर 1,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अमाउंट पेबल के अंतर्गत 1,000 रुपए का पेमेंट करने के लिए पे नाउ का बटन यहीं पर मिल जाएगा, और आप तुरंत ऑनलाइन ही अपना पेमेंट इस बटन के जरिए कर सकते हैं और इसके बाद अपना ITR सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि लेट फीस का पेमेंट किस कंडीशन में और कितना हमें करना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।